पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम इससे पहले पढ़ चुके हो ना, सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला टाइप क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का ऐसा रूप देखिए, इसमें इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। सर्वनाम का ऐसा रूप जिसमें तीन पुरुष विद्यमान हो, जिसमें तीन पुरुष विद्यमान हो, अर्थात जिसमें कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, अगर ये तीनों विद्यमान हो तो ऐसे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें तीन पुरुष विद्यमान हो। तीन पुरुष का मतलब हो गया जिसमें कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैं अगर कोई बात कह रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिसके बारे में कह रहे हैं, अर्थात अगर शैलेश सर के बारे में कहा जाए तो शैलेश सर क्या हो जाएंगे, आपके अन्य पुरुष में आ जाएंगे। अर्थात आप कहेंगे पहला पुरुष कहने वाले को हम आप क्या कहेंगे, कहने वाला, ये बनता है उत्तम पुरुष। कहने वाला कौन सा, उत्तम पुरुष। सुनने वाला उसे आप बोलेंगे मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाए, ये आपका कौन सा पुरुष बनेगा, अन्य पुरुष। तो तीसरा पुरुष कौन सा होता है भैया, आपका अन्य पुरुष। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे कहने वाले में कौन हो सकता है, दो शब्द होता है। हाँ, अगर इंग्लिश में बात करोगे, अगर अंग्रेजी ग्रामर की बात करोगे, इंग्लिश ग्रामर की, उसमें आई होता है ना, तो इसमें भी आई और भी। तो ठीक वैसे इसमें क्या होगा, मैं और हम दो ऐसे शब्द आते हैं जो अगर कहीं पर प्रयोग इनका हुआ है तो कहने का मतलब वैसे सेंटेंस क्या कहलाए जाएंगे। अगर वहां अगर सर्वनाम पूछा जाएगा तो कौन सा सर्वनाम होगा, उत्तम पुरुष। दूसरी बात, सुनने वाले में कौन आता है, अगर इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी के ग्रामर की बात करोगे तो केवल वहां आता है यू, केवल वहां यू आता है। लेकिन ऐसा सेकंड पर्सन आप कहते हैं ना, यू। लेकिन यहां बात करेंगे मध्यम पुरुष में अगर आता है तो एक तो आता है तू, दूसरा आता है तुम, और तीसरा एक और शब्द आता है, वो आता है आप। हम किस कंडीशन में प्रयोग करते हैं, अगर किसी को हमें क्या देना होता है, आदर। अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं आदर सूचक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कहने का मतलब ये हो गया आपका इसका डिफिनेशन, इसकी परिभाषा। सर्वनाम का ऐसा रूप जिसमें तीन पुरुष हो। अब आप देख रहे हैं तीन पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष। अब आप देख रहे हैं कि सुनने वाला, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आता है, और उत्तम पुरुष में मैं और हम दो शब्द आते हैं। अब यहाँ देखिए तू, कहने का मतलब होता है ना कि जैसे तू भी किसके लिए प्रयोग होता है, यू के लिए। अगर इंग्लिश में बात करोगे, तुम भी वहां प्रयोग क्या करते हैं, एक शब्द यू। आपके लिए भी कौन सा प्रयोग करते हैं, आप यू ही कहते हैं। लेकिन यहाँ कितने शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदी ग्रामर में, हिंदी वाले व्याकरण में तो केवल तीन शब्द, तू, तुम, आप। और यहाँ बात करें अन्य पुरुष में 5 शब्द का अक्सर हम प्रयोग करेंगे, यह, वह, ये, वे और वो। ये ऐसे 5 शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अन्य पुरुष में। जब भी कोई अगर एग्जाम्पल, कोई आपका प्रश्न दिया होता है तो उसमें ये शब्द लिखे मिलेंगे आपको, बस उसमें अंडरलाइन नीचे किया होगा, रेखांकित किया जाएगा। हाँ, तो ऐसे शब्द आते हैं जो किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की, वह ईमानदार है, आपसे पूछा जाएगा इसमें सर्वनाम बताइए, तो सीधी सिंपल सी बात, वह अगर आ रहा है तो आप कहोगे कौन सा सर्वनाम। अगर लिखा हुआ है तो आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम दिया हुआ ऑप्शन में तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ना दिया हो
दिया हो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और लिखा हो उपरोक्त तीनों, तो कौन सा पुरुष है भाई? तो आप कहेंगे कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। क्यों? क्योंकि आपको पता है यह हवा किसके लगे, यह हवा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कौन से पुरुष में? अन्य पुरुष में। तो ये आपका कौन सा पुरुष कंप्लीट हुआ? क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इसमें भी देख लीजिए। पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार का होता, उत्तम, मध्यम और अन्य। ये चीजें क्लियर हुई, नोट हो गई? चलिए अगला देखेंगे। अगला सर्वनाम का प्रकार दूसरा कौन सा सर्वनाम होता है जी? दूसरा सर्वनाम पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम का प्रकार, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालेंगे हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम। बी टाइप की अगर बात करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये कौन से होते हैं सर्वनाम? तो आप लिखिएगा जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसमें लिखिएगा कि निश्चयता बताने वाले, निश्चितता बताने वाले, हाँ, निश्चितता बताने वाले शब्द, निश्चितता बताने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा शब्द हो जो क्या बताए? निश्चितता बताए कि किसी भी चीज की एकदम आपको निश्चय, ये चीज है, निश्चित हो, ऐसे शब्द अगर प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। उन्हें आप बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चितता बताने वाले शब्द कैसे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें भी 5 ऐसे वर्ण हैं जिनका 5 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। 5 शब्द कौन कौन से हैं? तो अन्य पुरुष के जो 5 शब्द हैं, अन्य पुरुष के 5 शब्द, वही इसमें भी क्या होते हैं? निश्चितता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से अन्य पुरुष का 5 वर्ण? यह, वह, ये, वे और वो। अब आपके लिए कंफ्यूजन पैदा हो गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि यदि यही 5 शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम बताते हैं तो फिर यही तो 5 शब्द हैं जो क्या बता रहे हैं? अन्य पुरुष। पुरुषवाचक का एक भेद है अन्य पुरुष का। फिर तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा भाई ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके लिए एक चीज आपको नोट करके लिखनी है भाई। नोट ये करके लिखनी है कि यदि आप नोट कर लीजिएगा, यदि यह, वह, ये, वे और वो, यदि यह, वह, ये, वे और वो शब्द किसी प्राणी के स्थान पर आते हैं, किसी प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और आप ये भी जानिएगा कि पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। पुरुषवाचक का कौन सा होगा भाई? आप ये भी जानिएगा कि पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, समझ रहे हैं ना? अन्य पुरुष होगा। अगर बात करें, यदि यही पांचों वर्ण, यदि यह, वह, ये, वे और वो, यही 5 वर्ण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
चीजें क्लियर है? यदि नहीं क्लियर होता है तो बताएं भाई, सबको क्लियर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, कहने का मतलब सिंपल सी बात यही है कि इसलिए हमने आपको नोट करके लिखवा दिया। यही पांचों वर्ण है, यह वह ये वे और वो। यदि यही पांचों वर्ण किसके लिए प्रयोग किए जाए? यदि ये किसी प्राणी के लिए, अब प्राणी के एक चीज और भी आप बता सकते हैं, और भी ये कह सकते हैं, यदि किसी सजीव के लिए, किसके लिए भाई? अगर किसी सजीव के लिए प्रयोग किए जाते हो तब वहां पर कौन सा होगा, कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक। अभी हम आपको एग्जांपल देकर के दोनों चीजों को क्लियर कर देते हैं, ठीक ना? यदि यही शब्द कैसे हो, यदि यही शब्द कैसे किए जाए? यदि यही शब्द किसी वस्तु पदार्थ के लिए प्रयोग किए जाए, वस्तु पदार्थ में आप ये भी कह सकते हैं यदि किसी निर्जीव के लिए प्रयोग किए जाए। किसके लिए? निर्जीव के लिए प्रयोग किए जाएंगे, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये परिभाषा जैसे कि आप नोट करिए, फिर आपको एग्जाम्पल बता देते हैं कैसे होगा। ये समझ रहे हैं ना जी? तो जैसे ऊपर की चीजों को हटा देते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम ये तो आप जान ही रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे यह रमेश की साइकिल है। अब आपसे यहां पूछेगा, यह शब्द अगर रेखांकित कर रहा, पूछ रहा है कि बताएं भाई कौन सा सर्वनाम है? साइकिल। आप बताइए, साइकिल निर्जीव है, एक वस्तु है, एक पदार्थ है, आप कह सकते हैं ना। और अगर इसके लिए यह प्रयोग किया जा रहा है, यह आपको पता है कि ये अगर किसी के लिए, सजीव के लिए, जैसे एग्जाम्पल करते हैं, यह रमेश की बहन है, यह रमेश की बहन है। अब आप बताएंगे कि यही शब्द के अब यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक का कौन सा भेद है? ये पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है, ये पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है। लेकिन यही जो शब्द है यह, अब इसका रूप चेंज हो गया। अब ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? साइकिल के लिए। अर्थात यहाँ पर कौन सा पुरुष होगा? निश्चय पुरुष नहीं, सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और ये कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बात समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा अस्मिता? कहने का मतलब ये चीजें यहीं से क्लियर होंगी कि अगर यही शब्द हो, यह हुआ या कुछ भी, यह हुआ में से अगर कुछ भी होता है तो आप देखेंगे ये पांचों वर्ण में से अगर ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो निश्चयवाचक। यदि ये किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हो? यदि ये किसी प्राणी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्राणी में आप अब जैसे जानवर भी आ सकता है, कुछ भी सजीव में कुछ भी आए, वो सजीव हो, अगर उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है तो कौन सा पुरुष होगा? पुरुषवाचक होगा। और पुरुषवाचक का कौन सा भेद? अन्य पुरुष। बात समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अगला जो प्रकार पढ़ते हैं सर्वनाम का, एक और पढ़ लेते हैं। वो कौन सा पढ़ेंगे भाई? तीसरा वाला है जो, वो होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। समझ रहे हैं ना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? तो अनिश्चयवाचक, जब भी सर्वनाम की बात करोगे आप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध नहीं कराते। कैसे सर्वनाम? वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें कुछ शब्द होते हैं, इनमें केवल दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में केवल कितने शब्द का प्रयोग करते हैं? दो। कौन कौन से दो शब्द होते हैं?
तो इनमें केवल दो शब्द, कोई और कुछ, कोई और कुछ, इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग आप करेंगे। ये क्या होते हैं, या क्या यह चीज निश्चित है? नहीं, कोई और कुछ, ऐसे दो शब्दों का प्रयोग करने से आप देखेंगे जिस भी संज्ञा के स्थान पे ये प्रयोग किए जाएंगे, सर्वनाम कहते किसे हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे जिस भी संज्ञा के स्थान पे ये प्रयोग किए जाएंगे दोनों शब्द, वहां पर आप देखेंगे कि कुछ भी निश्चित नहीं होगा। जब निश्चित नहीं होगा तो ऐसे ही सर्वनाम क्या क्या कहलाएंगे भाई? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप कहते हैं, जैसे आप बोलते हैं, मम्मी से आप बोलते हैं ना, कोचिंग जाने के बाद आप मम्मी से पूछते हैं, कहते हैं कि कुछ खाने में कुछ दे दीजिए, खाने में कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो क्या यहाँ पर निश्चित चीजें आप बता रहे हैं, निश्चित चीजें मांग रहे हैं कि खाने में क्या दे दीजिए? कुछ भी दे दीजिए। तो कहने का मतलब कैसा सर्वनाम शब्द है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप कहते हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कहने का मतलब भाई दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये भी तो क्लियर नहीं है आपका, कौन खड़ा है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ और कोई, ये दोनों किस चीज को बता रहे हैं? कैसे सर्वनाम को बता रहे हैं? अनिश्चयवाचक। ये दो शब्द हैं जो आपके अनिश्चय का बोध कराते हैं। अब इसमें हम ढेर सारे प्रश्न आपको करवा देंगे। जैसे बात करेंगे, आप एग्जाम्पल लिखते हुए ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपके लिए, जिसमें कोई और कुछ की बात किया होगा, कोई और कुछ की बात किया होगा। अगर जहां पर आपको कोई और कुछ मिलता है और उसमें आपसे सर्वनाम पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं हो। कौन से सर्वनाम में ये दोनों शब्द कौन से सर्वनाम के हैं? ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एक वेद है, एक प्रकार है। ठीक है ना। अब अगला टाइप पढ़ लेते हैं, अगला प्रकार पढ़ लेते हैं सर्वनाम का। जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम?